गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना में। दिल्ली कैपिटल्स खेलने जा रहा है सीएसके से, चेन्नई सुपर किंग्स से, और बहुत ही बड़ा मैच होने जा रहा है। कहाँ पे? एकदम नई वेन्यू पे, विशाखापट्टनम में। दिल्ली ने अपना चूज़ किया है होम वेन्यू, क्योंकि दिल्ली का जो होम वेन्यू एक्चुअली है अरुण जेटली, वहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम, वहाँ पे WPL के मैचेस हुए, तो उन्होंने कहा अभी रेडी होने में टाइम लगेगा, तो विशाखापट्टम में मैचेस हो रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच इसलिए भी है कि विशाखापट्टनम में ज़्यादा IPL के मैचेस नहीं हुए हैं, और देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपको हेल्प कर सकती है फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए लेके हाजिर है ये वाला डिटेल्ड एनालिसिस शॉर्ट वीडियो। इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, ताकि आप लोग देख सको कि एक्चुअली में फैंटेसी पर्सपेक्टिव के लिए शॉर्ट में, जिसको एक मिनट में ही सारे सोल्यूशन चाहिए, वो मिल जाएंगे। चलो आगाज़ करते हैं। पॉइंट टेबल के हिसाब से सीएसके टॉप पे है, होना भी चाहिए। टीम जैसे हमने स्क्वाड एनालिसिस में बात करी थी, धमाकेदार टीम है, कोई दिक्कत ही नहीं लग रही इन टीम में। अनटिल अनलेस को इंजरी हो जाए, टीम बहुत सॉलिड लग रही है। आज हालांकि मुझे लगता है, वैसे टीम चेंज करती नहीं है, लेकिन आज एक मौका है एक प्लेयर को लाने का। बात करते हैं कौन सा है वो, लाइक करके आगाज़ करना, आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली के लिए देखो, एक चीज़ तो बहुत मतलब थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कि पृथ्वी शॉ को मौके ही नहीं मिल रहे। शायद उनको शुरुआत में मौके ना दे के बीच में डाला जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो ना करके ये टीम थोड़ा सा अपने लिए ही दिक्कत लेके आ रही है, क्योंकि पृथ्वी शॉ का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर क्विक स्टार्ट मिल गया तो। इस मैच में क्यों ज़रूरी है, अभी बात करते हैं आगे। तो सीधे आते हैं पावर प्ले एनालिसिस पे। देखो, दोनों टीम्स जब पावर प्ले में खेल रही हैं तो अपने विकेट भी दे रही हैं और विकेट ले भी रही हैं। तो अभी हम वेन्यू का जब एनालिसिस देखेंगे तो देखेंगे पिछले कुछ मैचेस में क्या निकल गया है इस वेन्यू पे। इवनिंग मैचेस में कुछ होता है इंटरेस्टिंग कि नहीं, वो देखते हैं। न्यू बॉल बॉलर्स, देखो एक चीज़ आपके लिए शुरू करिए जिसमें आपको ये पता लग सके नए बॉल से बॉलिंग कौन करा रहा है और पुराने बॉल से। एक चीज़ थंब रूल ये है, जो बॉलर नया बॉल प्लस पुराना बॉल दोनों में आता है, पुराना बॉल मतलब डेथ में, तो दोनों में आता है, वो आपके लिए एकदम ही ज़रूरी पिक है। तो देखते हैं कौन है। पहले दिल्ली में एक अच्छी चीज़ है, खलील अहमद मुझे बहुत शुरुआत से ही बहुत पसंद रहे हैं एज अ बॉलर, लेकिन इंजरी हो जाती थी हर 2-2 मिनट में और उसकी वजह से कंसिस्टेंट नहीं खेले। लेकिन आपने पिछले मैच में देखा होगा 3 ओवर में मात्र 9 रन दिए थे उन्होंने, उसके बाद रन पड़े थे, लेकिन तब तक वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। अब अगर देखें लास्ट 3 मैच, अगर आप सामने देख पा रहे हो, आपके सामने जो आपको दिख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, कैसे समझा देता हूँ मैं क्या है। ये है न्यू बॉल बॉलर्स और एक डेथ ओवर्स बॉलर्स का, हमने रिसेंट टू लास्ट, मतलब ये रिसेंट है, ये उससे पहले, ये उससे पहले, आखिरी 3 मैचेस का यहाँ हम ये लिख के बता रहे हैं कि कौन सा बॉलर कौन से ओवर में बॉलिंग कराता है। तो अगर आप पिछले मैचेस देखोगे तो खलील अहमद फर्स्ट ओवर कराते हैं, दोनों ही मैच में उन्होंने कराया। एक में ईशांत थे, नहीं तो मुकेश आ गए, मुकेश ने अच्छी बॉलिंग कराई है, डेथ में भी बॉलिंग करा रहे हैं मुकेश। और फिर खलील ने अपने 2 ओवर्स करा लिए, मुकेश ने अपने 2 ओवर्स, फिर नॉक किया आए 5वें ओवर में, ठीक है। और फिर खलील ने 3 ओवर करा लिए यहीं, क्योंकि बॉलिंग अच्छी करा रहे थे। सीएसके के लिए यही चीज़ अगर आप देखो तो दीपक चहार दोनों मैच में फर्स्ट ओवर करा रहे हैं, फिर एक मैच में देशपांडे, मुस्तफिजुर, फिर से चहार, मतलब तीसरा और पहला ओवर तो फिक्स हो गया है चहार का। उसके बाद इवन एक मैच में तो अगर अच्छी बॉलिंग करा देते हैं तो 5वां, नहीं तो एक मैच में 6ठा भी ओवर कराया। तो चहार के ऑलमोस्ट 2 से 3 ओवर्स तो पावर प्ले में ही चले जाते हैं, ये यहाँ से समझ में आ रहा है। अब आते हैं डेथ ओवर्स में, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेथ ओवर्स से ही आपका हर चीज़ डिसाइड होता है कि डेथ ओवर्स में कौन विकेट ले सकता है। सो अगर हम डेथ ओवर्स की बात करें, सेम सिनेरियो देखते हैं। तो आखिरी के कुछ ओवर्स दिल्ली के लिए कौन करा रहा है? 20वां ओवर नॉक किया, 18वां ओवर नॉक किया, मुकेश ने 19वां, और कुलदीप और खलील ने करवाया पिछले मैच में। अब मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा क्यों। खलील पहले मैच में थे, नॉक किया, और मुकेश दोनों ही नहीं खेले थे पिछले मैच में, दोनों ही वापस आए, और मुझे लगता है यही इनका डेथ का कॉम्बिनेशन रहेगा। लास्ट मैच में जो हुआ, नॉक किया मुकेश और नॉक किया, यही रहने चाहिए। खलील अपना पहला ओवर करा लेंगे 17वें या 16वें ओवर में। सीएसके के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्या है, पथिराना वापस आ गए और आते ही उनको आखिरी 2 ओवर्स दे दिए गए हैं। मुस्तफिजुर 19वां 17वां, और यही मुझे लगता है इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। मुस्तफिजुर ने पिछले मैच में भी 17वां और 19वां ओवर कराया था, तब देशपांडे थे लेकिन पथिराना नहीं थे। पथिराना पिछले मैच में वापस आए, और यही कॉम्बिनेशन मुझे लगता है इनका रहेगा, जिस वजह से बॉलिंग फर्स्ट सीएसके, मुस्तफिजुर, पथिराना, दोनों ही श्रीलंकन प्लेयर्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। नहीं सॉरी, एक बांग्लादेश एक श्रीलंकन बहुत ज़रूरी रहेंगे। कमेंट करने से पहले मुझे भी याद आ जाता है, भाई मुझे पता है कमियां निकालने वाले बहुत सारे हैं, कमेंट तुरंत आ जाएगा कि क्या बोल रहे हो, ये समझ में आता है, ठीक है। ये डेटा इंटरेस्टिंग लगा तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आगे चलें, अब आता है विकेट। देखो, विशाखापट्टनम में जब मैच हो रहा है तो विकेट देखना बहुत ज़रूरी है। विशाखापट्टनम में ओवरऑल 78 मैचेस हुए T20 के, जिसमें 149 और 137 बनाए, जो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बता रहा। 2016 में एक बार मैच हुआ था, मुंबई इंडियंस ने 206 बनाए थे। दिल्ली यहाँ 5 खेला है, ज़्यादा हारा है। मुझे तो सीएसके का ज़्यादा होम वेन्यू लग रहा है, क्योंकि दोनों जीता हुआ है। इस वेन्यू पर रिकी भुई यहाँ मैचेस काफ़ी खेल चुके हैं डोमेस्टिक के, 7 इनिंग्स में 33 के एवरेज पे। डेविड वार्नर का सारे ही होम वेन्यू में 40 का एवरेज पे खेलते हैं, ऋषभ पंत 20 पे। सीएसके के लिए अजिंक्य रहाणे ने यहाँ काफ़ी रन बनाए 48 के एवरेज पे, और MSD है, और रविंद्र जडेजा बॉलिंग बहुत अच्छी कर
चुके हैं। पिछला मैच 2023 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का हुआ था 23 नवंबर को, जहाँ पे 208 बने थे और चेज भी हो गए थे। बहुत बड़ी बात है ये। रिसेंट वही था, उससे पहले 2022 फिर 2019। बहुत सारे मैचेस नहीं है, अच्छे लेवल के बता रहा हूँ मैं, जिसमें स्मार्ट सैयद मुश्ताक अली वाले भी नहीं है और इंटरनेशनल भी नहीं है, IPL तो है ही नहीं। तो ये सारे मैचेस आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ चेस करना बेहतर रहता है। ज़्यादातर मैचेस अगर पिछले 7 मैच देखोगे तो 6 मैचेस तो चेजिंग साइड जीती है, जो अभी तक हमने देखा है। आगे बढ़ें, उसके आगे देखें हमें ये क्या समझ में आ रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक चीज़ ज़रूर बता दूं आपको, आखिरी के 10 मैचेस देखोगे ना, ज़्यादातर डे गेम्स हुए हैं। ये एक चीज़ बताता है कि यहाँ नाइट मैचेस ज़्यादा नहीं हुए, सिवाय इंटरनेशनल मैचेस के नाइट मैचेस हुए ही नहीं है, ज़्यादातर डे मैचेस रहे। तो बहुत सारा डेटा आपको ये नहीं बता पाएगा क्लियरली कि नाइट मैचेस में क्या होता है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो स्पिनर्स को ठीक ठाक हेल्प मिल जाती है। पावर प्ले स्टडी नाइट मैचेस की यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में बहुत सारे, मतलब एक विकेट तो हमेशा इतना बहुत सारा परसेंटेज ये कह रहा है कि विकेट्स गिर सकते हैं, लेकिन आखिरी 10 मैचेस में ऐसा बहुत ज़्यादा बार नहीं हुआ है और डेटा बहुत कम है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सको। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको टॉप ऑर्डर लेके भी चलना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड़ 157 1-0, बहुत सारे रन्स नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अजिंक्य रहाणे चेस करते वक्त अच्छा खेला है यहाँ पे, और उसके साथ ही अगर आप देखोगे तो महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करते थे ऊपर, तब की बात है, अभी तो नहीं कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा 5 विकेट, 1 विकेट हर मैच में लिए हैं यहाँ पे। और उसके आगे देखें तो दीपक चाहर 2 विकेट हैं और उसके बाद किसी का परफॉर्मेंस नहीं है। मुस्तफिजुर के 1 विकेट है, काफ़ी पहले की बात है। दिल्ली के लिए डेविड वार्नर 21 48 91, भाई साहब उनका होम वेन्यू ही समझ लो, रन बना ही देते हैं 40-50 हमेशा। पृथ्वी शॉ 156 है। उसके बाद ऋषभ पंत की थोड़ी बहुत इनिंग्स है। अक्सर ने बॉलिंग सेकंड हमेशा विकेट लिया, लेकिन एक ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिए। ईशान ने भी विकेट लिए हैं, लेकिन थोड़ी इंजरी चल रही है। खलील अहमद 2 विकेट एक बार, और बाकी रिकी भुई, जैसे मैंने कहा, यहाँ होम वेन्यू की पे खेलते हैं और काफ़ी रन बना चुके हैं। नंबर 3 पे आए थे पिछले मैच में, क्या कंटिन्यूसली वो नंबर 3 पे रहेंगे, मुझे थोड़ा सा डाउट है। शायद एक मैच और मिले, नहीं तो पृथ्वी शॉ सीधे अंदर आ जाएंगे, जैसा मुझे समझ में आता है। वेन्यू शॉर्ट लिस्ट में वार्नर, खलील डिशेस रहे, ऋषभ पंत बैटिंग सेकंड में सही रहे। मतलब ये एग्जैक्टली बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है ये लाइनअप, जो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अभी बताने वाला हूँ। चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, रहाणे GL में, और ये दोनों स्मॉल लीग में ज़रूर रहेंगे। और उसके अलावा ODI गेम्स भी बहुत सारे नहीं हुए हैं जिस पे हम डिसीजन ले सकें। फाइनल रिपोर्ट, ड्यू कंडीशन, हर एक चीज़ आपको टेलीग्राम के फैंटेसी एरीना इंडिया चैनल पे मिलेगी। और मैं कोशिश करूंगा, मुझे कोई और मैच का डेटा मिलता है इस वेन्यू का, तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे फैंटेसी एरीना इंडिया पे ज़रूर आएगा। हिंदी में वॉइस नोट का इंतजार ज़रूर करना पिच रिपोर्ट के साथ। हेड टू हेड में दोनों टीमों में जाहिर सी बात है कौन आगे होगा। CSK आगे 19-10 से, आखिरी 5 में से 4 मैच जीती है CSK, और तीनों ही आखिरी के हेड टू हेड मैचेस बैटिंग फर्स्ट जीते हैं, जो आप अभी देखने वाले हो। इस वेन्यू पे भी एक बार CSK जीत चुकी है, हालांकि ये वेन्यू दिल्ली का होम वेन्यू है इस बार। पिछला मैच 20 मई 2023 को हुआ था, CSK ने 77 रन से जीता था। ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं अकेले धुआं भर दिया था भाई साहब गायकवाड़ और कॉनवे ने, और उसके बाद विकेट्स में चाहर, तीक्षाना, पथिराना, सबको जितने आना है सब अच्छे खासे विकेट लेके गए थे। और डेविड वार्नर के 86 थे, जैसे मैंने कहा, वो रन बना ही देते हैं कहीं ना कहीं से। उससे पहले भी CSK जीता था, उससे पहले भी CSK जीता था। तीनों मैच में बैटिंग फर्स्ट करके जीता, एक में 223, 167 और 208, जिससे समझ में आ रहा है कि बैटिंग फर्स्ट बेहतर है। ये वेन्यू का रिकॉर्ड नहीं है, हेड टू हेड का है। लेकिन टॉप परफॉर्मर्स में कौन रहे? ऋषभ पंत अच्छा खेलते हैं CSK के अगेंस्ट में, पृथ्वी शॉ 25, वार्नर 21। देखो बहुत अच्छा नहीं है रिकॉर्ड, मैं कह तो रहा हूँ वार्नर परफॉर्म करते हैं, लेकिन ओवरऑल CSK के अगेंस्ट में थोड़ा स्ट्रगल रहा है। बॉलिंग से नौकिया बहुत सही रहे हैं, अक्षर पटेल को बहुत विकेट्स नहीं मिले। CSK के लिए ऋतुराज गायकवाड़ 33 के एवरेज पे हैं, रविंद्र जडेजा 32। जडेजा एक्चुअली बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही अच्छा कर रहे हैं इसमें भी। हालांकि इस टूर्नामेंट में अभी तक विकेट नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है जल्दी ही वो विकेट कॉलम में आपको दिख सकते हैं। टॉस बेस्ड एनालिसिस में इनिंग वाइज देखोगे तो बहुत ऐसा कुछ अलग नहीं मिलेगा। ऋतुराज गायकवाड़ वेन्यू 5 ही मैचेस अगर हम देखें तो उसमें देखेंगे गायकवाड़ ने परफॉर्म अच्छा करा है। कॉनवे होते तो ज़बरदस्त पिक होते, अभी तो है नहीं फिलहाल। शिवम दुबे हर बार 20 के ऊपर रन बनाए, 9 बॉल खेलो तो भी 20 के ऊपर, 12 खेले तो भी, और 19 खेले तो 30 के ऊपर चले गए। बहुत तेज़ खेलते हैं, समझ में आ रहा है यहाँ से। उसके बाद आगे चलें, मोइन अली। अब देखो मोइन अली का परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिल्ली बहुत सही रहा है। रीज़न बताऊँ, दिल्ली में लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है। शुरुआत होती है डेविड वार्नर से, बीच में आएंगे आपके लिए ऋषभ पंत, फिर अक्षर पटेल, बीच में वो लोग का वेरिएशन इतने सारे हैं कि मतलब लेफ्ट हैंडर के वेरिएशन बहुत सारे हैं कि आपको रखना पड़ता है। अभी अभिषेक पुरेल को भी वो खिला रहे हैं, तो देखते हैं टीम करती क्या है, क्योंकि मुझे लगता है लेफ्ट हैंडर्स की वजह से मोइन अली का रोल बढ़ सकता है। और मोइन अली का बढ़ सकता है, शायद मिचेल पे गाज गिरेगी, पॉसिबल है। लेकिन मिचेल अगर चेंज नहीं करती है टीम तो मिचेल बॉलिंग ज़रूर कराने चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उनकी ऑफ स्पिनिंग जो स्लोअर डिलीवरी है, जो थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन के तौर पे कराते हैं वो, हालांकि भाग के कराते हैं, बहुत तेज़ नहीं कराते हैं, वो काम आ सकती है अगर मोइन अली को नहीं खिलाती है टीम तो। बाकी रविंद्र जडेजा विकेट्स लेते हैं हेड टू हेड में हमेशा, और कुछ ना कुछ रन भी बनाते हैं, जैसे हमें दिख रहा है, बॉलिंग फर्स्ट हो या बॉलिंग सेकंड। दीपक चाहर ने बॉलिंग सेकंड
एक बार ऐसा हुआ जब विकेट नहीं लिया, नहीं तो हर बार विकेट लेके आए बॉलिंग सेकंड में। शार्दुल ने भी बॉलिंग सेकंड में हमेशा ही विकेट लिया जब भी खेला। पथिराना ने तो आग लगा रखी है भाई, 2 मैच में 5 विकेट हैं उनके, काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं अगेंस्ट दिल्ली। और दिल्ली का लोअर ऑर्डर भी थोड़ा वर्नरेबल ही लगता है मुझे, विकेट गिर सकता है। वार्नर अगेंस्ट सीएसके बैटिंग फर्स्ट तो बहुत गंदा स्ट्रगल है, 6 रन और 8 रन सिर्फ, लेकिन बैटिंग सेकंड में 51, 44, 86 बेटर रहा है बैटिंग फर्स्ट से। अब मैं क्यों बोल रहा था मुझे लगता है टीम को चेंज करना चाहिए पृथ्वी शॉ पे। देखो क्लियरली आपको सामने दिख रहा है कि पृथ्वी शॉ 64, 60, 72 इतने कंसिस्टेंट बहुत कम ही रहते हैं। दीपक चहर एक उनके अगेंस्ट में ट्रबल करते हैं उनको, लेकिन चहर को अगर ये पार पा गए तो थोड़े रन तो बना ही देते हैं, सामने देखा है, और एक मौका तो बनता है। मिचेल मार्श को 1 डाउन रखो, ज़्यादा बेहतर है उनके लिए भी और टीम के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं और विकेट दे देते हैं। ओपनिंग आप पृथ्वी शॉ से कराओ, रिकी भूई की जगह आप पृथ्वी शॉ को ला के उनको ओपन करा दो, ऐसा मुझे लगता है होना चाहिए। बाकी जो प्लेयर्स हैं एनरिक नोकिया उनमें से इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हर मैच में अगेंस्ट सीएसके विकेट लिया है। खलील ने भी लिया है, लेकिन मैचेस बहुत ज़्यादा हैं एनरिक नोकिया के जिन्होंने कंसिस्टेंटली विकेट लिया है अगेंस्ट सीएसके। ये 2 प्लेयर्स के मैंने नाम लिए ना, पथिराना, नोकिया, इनका सिलेक्शन परसेंटेज देख के आपके हवाइयाँ उड़ जाएंगी भाई। एक का 15, एक का 18%, लोग इनको कुछ कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। स्मॉल लीग के बहुत इंपॉर्टेंट पिक हैं, खासकर जो भी बॉलिंग फर्स्ट करे वो तो बिल्कुल ही। शॉर्ट वीडियो में मैंने इसीलिए समराइज़ करके आपको बताया था, ये दोनों प्लेग पे बिल्कुल भी मतलब ऐसा छोड़ने की सोचना भी मत मेरे हिसाब से। हेड टू हेड खलील अहमद बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, नोकिया तो ज़बरदस्त रहे हैं, वार्नर सेकंड इनिंग्स में बेटर है, पृथ्वी शॉ की बात कर ली, मिचेल मार्श की बात करी, हालांकि ये बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, विकेट्स लिए हैं। अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो, इन्होंने विकेट्स ले रखे हैं अगेंस्ट सीएसके। ये देखो 3 विकेट और 1 विकेट, ये मतलब मैं भी थोड़ा सरप्राइज था ये देख के, लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा है ये भी। आगे से हम लेते हैं किसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग, महतीशा पथिराना। हमारे लिए डिफरेंशियल सीरीज की बहुत वाइड कराते हैं, लेकिन विकेट लेके चले जाते हैं। बॉलिंग फर्स्ट में ज़रूर ट्राई करना, और एक रिस्की टीम ही आज मैं दिखा रहा हूँ। सेफ टीम सॉर्टेड है, सारे लोग वही करेंगे जो कॉमन टीम बन रही होगी, जिसमें रचिन रविंद्रा कप्तान होंगे ज़्यादातर लोगों के, मिचेल मार्श वाइस कप्तान होंगे, वार्नर वाइस कप्तान होंगे, कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे। लेकिन मैं एक रिस्की टीम दिखाऊंगा, देखना ज़रूर। बाकी ऋतुराज, चहर, शार्दुल ने अच्छी बॉलिंग करी है, अगर आते हैं तो देखी जाएगी। फिलहाल जो टीम होगी उसके बेसिस पे हम टीम बना रहे हैं। अजिंक्य रहाणे सिलेक्शन छोड़ो, इनको लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अगेंस्ट में इन्होंने धागा खोल रखा है दिल्ली बॉलर्स का। भाई साहब इतने रन, 60 का एवरेज T20 में, ये वनडे में भी होना तो भी बहुत बड़ी बात है, T20 में ये एवरेज है इनका, काफ़ी ज़बरदस्त खेल रखा है इन्होंने। और अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी परफॉर्मेंसेस बैटिंग फर्स्ट तो ओ हो 91, 64, 105, 45, 56, 42 कंसिस्टेंट हैं एक नंबर के। बैटिंग सेकंड भी रहे हैं, लेकिन उतने नहीं जितने बैटिंग फर्स्ट। अगेंस्ट डेविड वार्नर वर्सेस चेन्नई वैसे अच्छा खेले, जब से दिल्ली में आया थोड़ा सा कमज़ोर से हो गए नहीं तो सनराइजर्स के अगेंस्ट में जब थे तो बहुत रन बनाए यार, 700 रन बना चुके हैं चेन्नई के अगेंस्ट में। और चेज़ करो या बैटिंग फर्स्ट 135 भी एक बार बना चुके हैं, तो इनको छोड़ नहीं सकते आप किसी भी हाल में। कुलदीप ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करी है, बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं लिए। खलील ने बॉलिंग फर्स्ट में 3 बार बॉलिंग कराई और तीनों बार विकेट लिया, बहुत इंटरेस्टिंग। शॉर्टलिस्ट में जैसे मैंने कहा, रहाणे तो एक ऐसे पिक हैं जो ग्रैंड लीग के बहुत ही बढ़िया पिक हैं। मुझे नहीं लगता आपको इनसे अच्छे ऑप्शंस मिल रहे होंगे। रिकॉर्ड्स बहुत फेवर में हैं इनके, और वेन्यू पे भी खेल रखा है, तो दोनों रिकॉर्ड्स फेवर में है, हेड टू हेड और वेन्यू। जीएल में ज़रूर ट्राई करना। स्मॉल लीग की टीम में अभी दिखाने वाला हूँ, बस उसमें रिस्की कैप्टन रहेगा, ये ध्यान रखना। इनके 40+ स्कोर्स अगर आप देखोगे, बैटिंग फर्स्ट में 60% से भी ऊपर हैं, हाँ, और बैटिंग सेकंड में 50%, तो काफ़ी डिसेंट रहे हैं। प्लेयर बैटल में डेविड वार्नर को आउट कौन करेगा? देखो डेविड वार्नर को आउट करने के लिए वैसे पथिराना काफ़ी हैं, 10 बॉल में 1 बार आउट किया और मात्र 5 रन दिए। उसके अलावा चहर, शार्दुल ने भी विकेट लिए हैं, विकेट सैंडर ने भी लिया और तीक्षाना ने भी, लेकिन ये कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, आपको ऑलरेडी पता है। जब हम पृथ्वी शॉ की बात करते हैं तब हम दीपक चहर की बात करते हैं। ज़रा देखो, पृथ्वी शॉ वैसे 6 बार आउट किया भाई, बहुत तंग करते हैं। देशपांडे ने भी 1 बार विकेट लिया, तो इसीलिए शायद बचा के रखा हुआ है। मुझे लगता है इस मैच में भी चेंज नहीं करेंगे चहर की वजह से। मिचेल मार्श अगेंस्ट जडेजा 1 बार आउट हुए, मोइन पे आउट हुए, ये थोड़ा स्ट्रगल लग रहा है। और मुस्तफिजुर पे भी 28 बॉल में मात्र 10 रन बनाए, समझ में नहीं आती मिचेल मार्श को मुस्तफिजुर की बॉलिंग बिल्कुल भी। ऋषभ पंत अगेंस्ट सैंडर, जडेजा, मोइन सब पे आउट हुए। दीपक चहर पे भी। मोइन अली पे देखो, आप देखोगे ना विकेट्स आपको दिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स हैं। मोइन को 2 बार, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल वर्सेस मोइन 11 बॉल पे 1 बार। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, मुझे लगता है एक मौका बनता है इनका कि कहीं ना कहीं इनको आप टीम में शायद देख लो आज सरप्राइज़ के तौर पे। और अगर देखोगे तो किसकी जगह, वो भी हमने बात करी, शायद वो मोस्ट लाइकली डैरल मिचेल हो सकते हैं। नहीं तो अगर वो नहीं होते तो डैरल मिचेल बॉलिंग ज़रूर करा सकते हैं, जो मुझे समझ आए। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप यहाँ देखो, मोइन अली को डेविड वार्नर ने अच्छा खेला है, 22 बॉल पे 32 रन बनाए, बाकी लोग आउट हुए हैं, ये नहीं।
सीएसके के लिए गायकवाड को भाई आउट कौन करेगा, मुझे तो दिख नहीं रहा। नोकिया को भी बहुत रन पड़े, अक्सर को भी पड़े, कोई आउट करने वाला नहीं है। रचिन रविंद्रा किसी ने खेला नहीं है, रचिन रविंद्रा ने ज़्यादा बॉलें। मोइन अली अगेंस्ट अक्सर आउट हो जाते हैं, बैटिंग तो तेज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन आ सकता है। देखते टीम ये चेंज करती है कि नहीं। शिवम दुबे को कोई फंसा सकता है तो वो है खलील, थोड़ी बाउंस मुझे लगता है उनको फंसाएगी। मिचेल मार्श ने 11 बॉल में 2 बार आउट किया। अजिंक्य रहाणे सब पे आउट हुए हैं, इसीलिए जीएल के पिक है। हालांकि वेन्यू पे रिकॉर्ड आपने देख लिया, सारे रिकॉर्ड देख लिया। डैरल मिचेल के अगेंस्ट में इनको कुलदीप को लगाना चाहिए, थोड़ा सा अपने रॉन्ग वन से फंसा सकते हैं। बाकी रविंद्र जडेजा ने ज़्यादा बॉलें नहीं खेली और एमएस दीन है, जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी बैटिंग ही नहीं आती तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा नहीं। प्लेयर बैटल में खलील अहमद काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, रहाणे और ऋतुराज और शिवम दुबे को तीनों को परेशान कर रखा है खलील अहमद ने। उसके बाद कुलदीप यादव भी ऑलमोस्ट सबके पे विकेट ले चुके हैं। नोकिया भी कंसिस्टेंट रहे हैं और मार्श कटर्स काम आ सकती हैं, बॉलिंग कराएं उनसे, लेकिन तब सामने से सीएसके के लिए पथिराना ज़रूर रहेंगे। और अगर पिच 2 पे हुई तो मुस्तफिजुर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिच रिपोर्ट आपको फैंटेसी एरीना इंडिया टेलीग्राम चैनल पे लाइव वॉइस नोट के साथ मिलेगी। जैसे मैंने कहा की ऑब्जर्वेशन मेरे लिए क्लियरली रहेगा मोइन अली का खेलना, और जो मुझे लगता है शायद वो आ सकते हैं लेफ्ट हैंडर्स को देख के। अगर नहीं हुआ तो मिचेल से भी अपनी कटर्स डलवाने को बोला जाएगा, जो मुझे लगता है यही होते हुए ज़्यादा दिखने के चांसेस है। स्मॉल लीग सीवीसी मिचेल मार्श रचिन रविंद्र ज़्यादातर लोगों के ऑप्शन है, लेकिन रिस्की में पथिराना की तरफ जरूर जाना। प्लेइंग 11 में बहुत चेंज नहीं दिखता। जो एक चेंज है, जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है रिकी भुई की जगह पृथ्वी शॉ आ जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे और मार्श वन डाउन आ जाएंगे, यही एक चेंज हो सकता है। अदरवाइज कोई इंजरी नहीं हुई है तो कोई चेंज होना भी नहीं चाहिए। मुकेश कुमार अच्छे दिखे थे पिछले मैच में, डेथ बॉलिंग सही कर रहे हैं। सीएसके चेंज करती नहीं है, अगर एक करेगी तो बता दिया, मोइन अली वाला ऑप्शन, नहीं तो नहीं, कोई दिखता नहीं मुझे। तो देखो, जब मैं कह रहा हूँ कि इतना परसेंटेज सिलेक्शन है, मैं गलत नहीं कहता, मैं प्रूफ के साथ ही बात करता हूँ। देखो जरा, पथिराना 17%, एंड्रिक नोकिया 15, रिकॉर्ड्स आपने देख लिए दोनों के एक दूसरे टीम के अगेंस्ट में। और अगर कैप्टनसी सिलेक्शन तो दिमाग की दही हो जाएगी भाई। नोकिया मात्र 0.1% और पथिराना मात्र 0.57%, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क हम ज़रूर ले सकते हैं। और वो रिस्क क्या होगा, ये होगा वो रिस्क। जैसे मैंने कहा, मैं रिस्क की टीम दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, सेफ टीम नहीं है। सेफ टीम में क्लियरली कप्तान वार्नर, रचिन रविंद्रा और मिचेल मार्श में सही होंगे। रिस्क की टीम मतलब ऑलमोस्ट सेफ समझ लो, लेकिन कप्तान है पथिराना, वाइस कप्तान है मार्श, ये रही टीम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने पूरी कोशिश करी है ऐसा कुछ करने की जो जनरली लोग नहीं करते हैं, आपको हर एक चीज़ समझा के एक रिस्क की टीम भी दिखाने की, ताकि जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, जो लोग थोड़ा सा भी स्पाइस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये पथिराना कप्तानी वाला ऑप्शन बॉलिंग फर्स्ट ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि एक ऐसा पिक है जो मुझे लगता है वर्क कर सकता है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। टेलीग्राम पे पहुंच जाना कैसे, तरीका एक ही है, @fantasyearena लिखना है और भेज देना है। जैसे ही भेजोगे ब्लू कलर में लिंक बन जाएगा, लिंक बनते ही इसको क्लिक करोगे और सही चैनल पे पहुंच जाओगे। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से भी आ सकते हो, कमेंट में पहला लिंक होगा यहाँ का। ओरिजिनल चैनल पे आना, फेक चैनल के हमसे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, फेक करेगा, लूटेगा, पैसा कमाएगा। आपके लिए कोई भी ऐड किसी भी वीडियो में कहीं नहीं दिख रहा होगा, कोई भी ऐप नहीं दिखती होगी, सिर्फ एक ही ऐप जो ड्रीम 11 जो सबके पास है, उसी का नॉन स्पॉन्सर्ड फ़ोटो दिखाई जाती है। ना टेलीग्राम पे कुछ है, ना यहाँ कुछ है। वीडियो में तो हम कॉन्शियसली कोशिश कर रहे हैं कि किसी ब्रांड को ना रखें, सिर्फ आपको कंटेंट दिया जाए। आप बस लाइक कमेंट करके इस ईमानदार वाली मेहनत को शिद्दत से सराहोगे तो हमें भी हिम्मत मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट।